नाज़रीन 40 साल कबल कराची से पिशावर जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल पीआई की परवाज़ को अगवा किया गया था। अगवाकारों के सरगना मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ही थे। वो अपने वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी का बदला भी लेना चाहते थे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंद शख्स सलामुल्लाह टीपू अल जुल्फ़कार का एक अहम कारकुन था। 1980 में टीपू जब काबुल पहुंचा तो उसके कुछ ही देर बाद मुर्तज़ा और शाहनवाज ने त्यारा अगवा करने से मुतालिक टीपू की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। अपने मंसूबे पर मुर्तज़ा भुट्टो की मंजूरी मिलने के बाद टीपू पाकिस्तान आया। इस दौरान पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अल जुल्फ़कार के 2 कारकुनों को टीपू के साथ त्यारा अगवा करने के लिए कराची भेज दिया गया। ताहम जिस वक्त त्यारा अगवा किया जाना था उससे थोड़ी देर पहले ही मुर्तज़ा ने मंसूबे पर अमल रुकवा दिया। मुर्तज़ा ने लंदन में भुट्टो ख़ानदान के एक फ़र्द को फ़ोन करके टीपू को ये पैगाम देने को कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो उसे करने से रुक जाओ। इस पैगाम को आगे बढ़ा दिया गया और पंजाब से आने वाले दोनों कारकुनों को वापस भेज दिया गया। उसके कुछ ही दिनों बाद टीपू जामिया कराची में जमात इस्लामी के एक कारकुन को कत्ल करके फरार हो गया। फिर टीपू ने त्यारा अगवा करने के मंसूबे पर दोबारा सोच विचार किया। उसे इस काम के लिए मजीद 2 कारकुन भी मिल गए। ये तीनों पिशावर जाने वाली परवाज PK 326 पर सवार हुए। पिशावर में त्यारा लैंड होने से कुछ देर कबल ही उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और उसे काबुल की तरफ ले गए। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर मुर्तज़ा ने अपनी गाड़ी में बैठकर तीनों अगवाकारों को मुबारकबाद दी और उन्हें हीरो करार दिया। उसके बाद मुर्तज़ा ने टीपू को मुतालबात की एक फहरिस्त दी। उन मुतालबात में पाकिस्तान में कैद कुछ सियासी कैदियों के नाम भी शामिल थे जिनकी रिहाई मकसूद थी। टीपू ने मुर्तज़ा को मुसाफिरों की शनाख्ती दस्तावेज़ात दिखाई। मुर्तज़ा ने उनमें से मेजर तारिक रहीम को पहचान लिया। वो साबिक फौजी अफसर थे जो बाद में सफारतकार बन गए थे। वो माजी में भुट्टो के सेक्रेटरी भी रहे। अपने ओहदे की वजह से वो वज़ीर आज़म के बहुत करीब रहे और मुर्तज़ा को भी जानते थे, लेकिन ये बात भी उनके हक में नहीं गई। वो एक सरकारी एहलकार थे और टीपू उन्हें PP के कैद को मुजरिम साबित करने में मददगार तस्वर करता था। ये एक ऐसा इल्ज़ाम था जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक अगवाकारों के मुतालबात तस्लीम नहीं कर रहे थे। इस दौरान 6 मार्च 1981 को अगवाकार तारिक रहीम को त्यारे के अगले हिस्से में ले गए, जहां पहले उन्हें मारा पीटा गया और फिर उन्हें गोली मारकर उनकी लाश रनवे पर फेंक दी गई। 1981 में त्यारा अगवा होने के बाद ही से इस कार्रवाई में मुर्तज़ा भुट्टो के किरदार पर बात होती रही है। मुर्तज़ा भुट्टो का बाद में कहना था कि उनकी जानिब से त्यारे के अगवा का हुक्म नहीं दिया गया, लेकिन एक बार जब त्यारा अगवा हो गया तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की क्योंकि अगवाकार उनकी तंजीम के रुकन थे। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि मुर्तज़ा भुट्टो ने टीपू को त्यारा अगवा करने से मना कर दिया था। ताहम यहाँ ये हकीकत भी मौजूद है कि वो पहले इस मंसूबे की मंजूरी दे चुके थे। इस वजह से यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि तारिक रहीम के कत्ल में मुर्तज़ा भुट्टो का क्या किरदार था। बाद में टीपू ने बे बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले राजा अनवर को बताया कि उसने मुर्तज़ा भुट्टो के हुक्म पर अमल किया था। ताम काबुल में मौजूद अल जुल्फ़कार के एक रुकन अख्तर बैग का कहना था कि मुर्तज़ा भुट्टो को तारिक रहीम के कत्ल के बारे में रेडियो से मालूम हुआ और ये सुनकर वो हैरान थे। ताम जिस दौरान त्यारा काबुल में था उस दौरान मुर्तज़ा ने तशद्दुद को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अगवाकारों को एक कलाशनकोफ फराम की। इस कलाशनकोफ से त्यारे में ताकत का तवाज़ुन बदल गया और मुग़वियों के लिए किसी किस्म की मज़ामत मज़ीद मुश्किल हो गई। अगवा की ये कार्रवाई उस वक्त ख़त्म हुई जब त्यारा दमिश्क पहुंचा और टीपू ने त्यारे में मौजूद 6 अमेरिकी मुसाफिरों को कत्ल करने की धमकी दी। उसके बाद जनरल ज़िया ने भी कुछ नरमी दिखाते हुए 54 सियासी कैदियों को रिहा कर दिया। इस अगवा के बाद मगरूर तबीयत का हामिल टीपू काबुल में ही रह गया, जहां उसके पुरतशद्दुद रवैये पर बिलाखिर अफ़गान हुक्मान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसे 1984 में फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए हलाक कर दिया गया। बाकी दोनों अगवाकार लीबिया चले गए थे। नाज़रीन, इस तरह की तारीखी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए रहिएगा। हाँ, इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर देना।